हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज। इसके अंदर आज हमारी दूसरी क्लास है। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं 21 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कोई पहला क्वेश्चन है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2110 रुपए हो जाता है तो कितने समय के बाद, यानी कि कितने टाइम के बाद यह 1350 रुपए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमको इसको साधारण अपने क्वेश्चन से ही करते हैं, अपने बेसिक फार्मूले से ही करते हैं। देखिए मान लीजिए 7%, उसमें उसका दर दिया हुआ है 7%, और 3 वर्षों में हम इसके साथ इसके वर्ष की गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 21%। अब देखिए 21% का मतलब ये है कि यहाँ से 21 रुपए का ब्याज लग रहा है प्रति 100 रुपए पर, यानी कि हर 100 रुपए के ऊपर 21 रुपए का ब्याज लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, अब इस 100 को 21 में अगर हम जोड़ देते ये हो जाएगा 121 और ये रह जाएगा 100। तो इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो है हमारा मिश्र धन, ये हो जाएगा मिश्र धन, और ये हो जाएगा 100 रुपए मूलधन। तो देखिए हमें इस 121 की वैल्यू कितना दे रखा है, 1210 रुपए, ये क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 10 रुपए, यहाँ से 1% की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपए। तो अगर हम 100% की वैल्यू निकाल ले पूरी, 100% कितना था, तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 1000 रुपए। 1000 रुपए हो गया। तो हमसे पूछा था कितने समय के बाद ये 1350 रुपए हो जाएगा। तो जो हमारा मूलधन आया है वो है 1000 रुपए। अब अगर मूलधन 1000 रुपए है तो ये पूछा गया कि 1350 रुपए कितने दिनों में हो जाएगा, यानी कि 350 जो 1000 से एक्स्ट्रा लगा हुआ है कितना है 350। देखिए अगर हम 1000 के अंदर 350 ऐड कर देंगे तो वापस हमें मिश्रधन 1350 मिल जाएगा जो पूछा गया है। तो ये पूछा गया कि 350 रुपए का ब्याज कितने समय में लगेगा 1000 रुपए पर। तो 1000 गुणे, अब इसकी दर कितना दिया हुआ है 7%, और मान लीजिए x टाइम के बाद लगेगा। तो देखिए 20 से 20 कैंसिल, 1 से कैंसिल हो जाएगी, और 7 से कट जाएगा 5 बारी, यानी कि 5x। तो हम बोल सकते हैं कि 5 वर्षों के बाद 1350 रुपए का ब्याज लगेगा और 1350 वो धनराशि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ से दिया हुआ है, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में 1950 रुपए हो जाता है। तो ये बताइए 8 वर्षों में वह धन कितने रुपए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम इसकी दर कितना दिया हुआ है 5% को गुणा कर लेते हैं इसके टाइम से, कितना हो जाएगा 6 पंजे 30% हो जाएगा। अब 30% का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से 30/100 लिख लेंगे हम। तो इसको जब देंगे यानी कि 100 रुपए पर 30 रुपए ब्याज लग गया है 1 साल में। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 130/100। अब ये जो ऊपर लिखा है ये है मिश्रधन, और जो इसके बटे में लिखा हुआ है ये है हमारा मूलधन। तो देखिए यहाँ से 1300 जो मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है 130 रुपए की, वो दे रखी है हमें 1950 रुपए, ये दे रखा है यहाँ से। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे कट जाएगा, तो एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15 रुपए, एक की वैल्यू आ जाएगी 15 रुपए। तो देखिए 100 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, ये हो जाएगा 1500 रुपए। 1500 रुपए हो गया। तो देखिए यहाँ से अब हम इसका निकाल लेते हैं कि 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। तो देखिए हमारा मूलधन 1500 रुपए आ गया है। अगर मूलधन 1500 रुपए हो गया तो 8 वर्षों में कितना होगा, कितनी दर से 5% की दर से। तो देखिए यहाँ से इसे कर लीजिए भाग, ये हो जाएगा 15 गुणे 8 पंजे 40, यानी कि हो जाएगा 600 रुपए। अब 1500 रुपए पर 8 वर्षों में 600 रुपए ब्याज मिल जाएगा, और मूलधन कितना था हमारा 1500 रुपए। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2100 रुपए मिश्र धन हो जाएगा 6 वर्षों के बाद। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ से दिया हुआ है, ए ने 5000 रुपए आंशिक रूप से 4% व 5% की दर से उधार दिए। 2 वर्षों के बाद उसे 4.2% वार्षिक दर से धन प्राप्त हुआ। तो ये बताइए उसने 4% पर कितना धन उधार दिया था। तो देखिए इसको हम एलिगेशन मेथड से कर लेते हैं। देखिए उसने धन 2 तरीके से दिया, एक तो 4% की दर से और दूसरा दिया उसने 5% की दर से। अब उसको जो धन प्राप्त हुआ वो उसको मिला 4.2
परसेंट। अब देखिए इनका अंतर निकाल कर लिख लीजिए। देखिए जब हम 5 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहां से बचेगा हमारा 0.8 परसेंटेज। हम अभी इसके साथ ऐड कर लेते हैं। देखिए अब यहां से लगा लीजिए अनुपात, अब इससे ये घटा दीजिए तो देखिए यहां बचेगा 0.2%। अब देखिए यहां से परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा और दशमलव से दशमलव हट जाएगी और इसको भी काट लीजिए तो ये आ जाएगा 4:1। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहां से पूछा गया था कि ये बताइए 4% पर उसने कितने रुपए उधार दिए। तो देखिए 4% के जो नीचे लिखा हुआ है 4 ही है। तो देखिए उसने मान लीजिए 4 रुपए उधार दिए, कितने रुपए पर, टोटल कितना हो रहा है 4 और 1 5, 5 पर। ठीक है। अब यहां से हम इसको गुना कर लेते हैं, टोटल धन कितना था तो 5,000 रुपए था। यहां से 5,000, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा ये हो गया 4,000 रुपए। तो उसने यहाँ से 4% की दर पर जो पैसा उधार दिया था वो 4,000 रुपए था। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें याद दिया हुआ है। ए ने 15,000 रुपए आंशिक रूप से 10% व 15% पर उधार दिए। एक वर्ष के बाद उसे 12% की वार्षिक दर से धन प्राप्त हुआ। तो ये बताइए उसने जो 10% पर धन दिया था वो कितने रुपए था। तो देखिए इसको भी हम एलिगेशन मेथड से ही कर लेते हैं। देखिए उसने 10% पर और 15% पर धन उधार दिया, तो जब उसे धन वापस प्राप्त हुआ तो उसे 12% की दर से धन प्राप्त हुआ। तो देखिए यहां से इस 15 से 12 घटाकर यहां लिख लीजिए 3% और इस 12 से 10 घटाकर यहां लिख दीजिए 2%। यहां बीच में लगा लीजिए अनुपात। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। उसके बाद क्या होगा देखिए यहां से अब उसमें पूछा गया था कि 10% पर कितना धन दिया। तो देखिए 10% के सामने नीचे 3 लिखा हुआ है तो 3 बटे हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए 3 और 2 5। अब टोटल जो धन था वो कितना रुपए था, वो था 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। अब देखिए इसको यहां से इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, 3 टाइम हो जाएगा और 3 के होते हैं 9,000 रुपए। तो उसने जो 10% पर धन दिया था उधार वो 9,000 रुपए था। तो देखिए एलिगेशन मेथड से सवाल और भी ज्यादा आसान हो जाते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है। यहाँ पे होता है धन दुगना हो गया या 3 गुना या 10 गुना हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन दिए होते हैं। देखिए किस टाइप से होंगे। कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज से अपने से 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए यहाँ से हम एक बेसिक फॉर्मूले से ही करेंगे क्वेश्चन को तो, लेकिन इसमें हमें एक अप्रोच लगानी होगी अपनी तरफ से। देखिए अब उसने बोला है कि 2 गुना हो गया, तो देखिए 2 गुने से जितना बोला है ना उससे 1 कम करके लिख दीजिए। मान लीजिए 1 रुपया ब्याज लगा, कितने रुपए पर 1 ही रुपया, मान लीजिए 1 रुपए पर 1 ही रुपया ब्याज लगा, कितने वर्षों में लगा 15 वर्षों में, और दर मान लीजिए x% है यहाँ से। ठीक है। और इसके बटे में यहाँ पे 100। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहां से क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, इसे डिवाइड कर लीजिए बस यहां से 5 से, 5 दूने 10 और 5 तिये 15, ये यहां से आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 20 बराबर 3x%। अब ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 20/3। तो देखिए जब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 तिये 18 और 2 20/3%। यानी कि जो उसका ब्याज की दर थी वो हो जाएगी 6 सही 2/3। यहां से हमें थोड़ी सी अप्रोच लगानी होगी। जैसे 2 गुना दिया हुआ है तो एक रुपया ब्याज हो जाएगा, 1 रुपये पर ही हो जाएगा। मूलधन और दर दोनों ब्याज एक ही मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यहां से हमें दिया हुआ है। कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने से 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए यहां से बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब बोल रहा है कि 2 गुना हो जाएगा तो इस 2 को लिख लीजिए 1 कम करके, यानी कि ये मान लीजिए जो 1 कम कर लिखा है हमने यही इसका ब्याज है, कितने रुपए पर 1 रुपए पर ही मान लीजिए। और देखिए 5 वर्षों में बोला गया है और दर यहां से हमें पूछा गया तो मान लीजिए दर x है और इसको कर लीजिए 100 से भाग, क्योंकि ये साधारण ब्याज का सूत्र है। देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है। और उसे 100 से हम कर देते हैं भाग, तो देखिए यहां से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 20, तो ये 20 इसके साथ गुना कर जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो उसकी दर है वो 20% आ जाएगी। देखिए यहाँ से थोड़ा सा कम करके लिखना है, बाकी
बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा कि वर्ग कर लो या वर्गमूल कर लो, उससे आ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यहाँ से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोई धन 10% की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में? देखिए यहाँ से टाइम पूछा गया है और दर भी दिया हुआ है और गुने भी दिए। देखिए 4 गुना पूछा गया है, तो 4 को 1 कम करके लिख दीजिए, 3 बराबर मूलधन मान लीजिए 1 रुपया है, और यहाँ से हमें दर दिया हुआ है 10%, और समय पूछा गया, समय मान लीजिए टी टाइम है, और इसे हम कर लेंगे 100 से भाग। तो देखिए यहाँ से 4 गुना बोला गया था, तो 1 कम करके हमने यहाँ पे 3 लिखा, और 1 इसके साथ हमने लिख दिया गुना में। यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 इस 3 के साथ गुना कर लेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष। तो ये जो धन था ये 30 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ से दिया हुआ है, कोई धन 5% की दर से कितने वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा? देखिए यहाँ से 3 गुना दिया हुआ है, तो 3 गुने से 1 कम करके यानी कि 2 लिख दीजिए, और मान लीजिए 1 रुपया हमारा मूलधन था, तो यहाँ से गुना कर लीजिए दर की, और मान लीजिए समय पूछा ना, तो समय मान लीजिए टी टाइम, इसे कर लीजिए 100 से भाग, तो ये कट जाएगा यहाँ से 20 वर्ष। अब इस 20 की 2 में गुना हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 40। अब ये 40 क्या आया है? वर्ष, यानी कि वर्ष, 40 वर्ष। तो 40 वर्षों में यहाँ पे 40 वर्षों में जो ये धन दिया हुआ है ये अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।